हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। देखो भैया, हाइजेनबर्ग की एंट्री से पहले साइंटिस्ट एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप का गेम खेल रहे थे। तेरा एटम का मॉडल गलत है, नहीं तेरा एटम का मॉडल गलत है। लेकिन जैसे ही हाइजेनबर्ग की एंट्री हुई तो उन्होंने एक ऐसा हथियार बना दिया जिसको चलाएं तो भी सर दुखता था और ना चलाएं तो भी सर दुखता था। तो इस वीडियो में सर दर्द तो होने वाला है। और अगर आपने पिछली वीडियो को देखकर अपना इंश्योरेंस पक्का करा रखा है तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक रिवीजन कि पिछली वीडियो में आखिर हुआ क्या था, और उसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको वो हथियार चलाना जिसको हाइजेनबर्ग ने बनाया था। और अगर वीडियो का कोई पार्ट मिस कर दिया तो भाई साहब दिमाग का इलाज भी कराना पड़ सकता है। तो अगर आप सीरियस वैज्ञानिक हो तो वीडियो को सीरियस लेना, और अगर मौज मस्ती के लिए भटक रहे हो तो जोक पढ़ना और मजे करना। हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा, किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक साथ ना निकलने वाली, कुछ भी कर लो निकलेगी ही नहीं। पर किताबों में तो लिखा है कि हम निकाल सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग गलत था या किताबें गलत हैं? दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। उन्हीं किताबों में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी लिखा है। देखो, किताबों में लिखा है अगर आप एक को ढूंढने जाओगे तो दूसरा आपको ना मिलेगा, यानी अगर पोजीशन के पीछे जाओगे तो मोमेंटम ना मिलने वाला, और अगर मोमेंटम के पीछे जाओगे तो पोजीशन ना मिलेगी। और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या खिचड़ी पका रहा हूँ तो भैया लगता है आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी। अरे जाओ जाओ जल्दी देख के आओ, तभी तो समझ में आएगी ये वाली वीडियो। और जिन्होंने देख रखी है वो टेंशन मत लो, अरे मैं हूं ना, अभी समझाऊंगा सब कुछ। तो क्या कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम उनकी पोजीशन और मोमेंटम को निकाल सकें? ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। निकाल सकते हैं, अंदाजा ले सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए एक चीज को खोना पड़ेगा, या तो थोड़ी देर के लिए मोमेंटम भूल जाओ या थोड़ी देर के लिए उसकी पोजीशन का पीछा छोड़ दो। और अगर आपने जिद पकड़ रखी है कि नहीं मैं तो दोनों ढूंढूंगा, तो उसका आपको सिर्फ एक मोटा माटी अंदाजा ही मिल पाएगा। एग्जैक्ट तो हाथ ना लगने वाली, फिलहाल के लिए तो ना लगने वाली, क्योंकि जितना क्वांटम मैकेनिक्स हमने अब तक बनाया है उससे तो नहीं मिलने वाली। पर जो लोग मेरी इस बात पे सब्र कर सकते हैं कि चलो कम से कम प्रोबेबिलिटी दे दो, तो उनके लिए मेरे पास एक रास्ता है। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। हम क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को मिक्स करने जा रहे हैं, और इसी की मदद से निकालेंगे हम पोजीशन और मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी को। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मास होता है, बात सही है, और अगर रिलेटिविस्टिक मास है तो उसका मोमेंटम भी होगा। और क्योंकि फोटोन के पास भी रिलेटिविस्टिक मास है तो उसके पास भी बिना रेस्ट मास के मोमेंटम है। और यही क्वांटम मैकेनिक्स आपको यह भी बताता है कि पार्टिकल का मोमेंटम उसके वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना छोटा वेवलेंथ उतना ही ज्यादा पार्टिकल का मोमेंटम होगा। और न्यूटन चाचा की एंट्री होते ही सब कुछ बदल जाता है। न्यूटन चाचा ने अपनी क्लासिकल फिजिक्स में कहा था कि पार्टिकल का मोमेंटम उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मास बढ़ाओ तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। अब अगर इन दोनों बातों को जोड़ दें, ध्यान से सुनिएगा, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही छोटा वेवलेंथ होगा। और इसीलिए हमें अपने आसपास आंखों से दिखाई देने वाली चीजों का वेव नेचर पता नहीं लगता, क्योंकि उनका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। और ये बात अभी अभी हमने प्रूव की है। वो सब तो ठीक है, पर ये तो बताओ कितना छोटा होगा। अगर मैं एक बॉल की बात करूं तो लगभग बिलियंथ ऑफ ट्रिलियंथ टाइम ऑफ अ मीटर इतना छोटा होगा। लेकिन एटम के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि एटम का मास बहुत कम है तो हो गया उसका वेवलेंथ बड़ा, और हम निकाल सकते हैं इसका मोमेंटम। कुछ तो हाथ लगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मोमेंटम का मतलब है गति के साथ रिश्ता। तो कुल मिलाकर हम पार्टिकल की गति को निकाल सकते हैं, पर संभावनाओं के साथ। पर यहाँ एक बात याद रखना, इस काम को करने के लिए आपको पार्टिकल को सिर्फ वेव की तरह कंसीडर करना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं पार्टिकल के पास दोनों नेचर होते हैं, वेव वाला भी और पार्टिकल वाला भी। तो मोमेंटम के लिए आप उसे वेव की तरह कंसीडर करेंगे, और जब आप उसे पार्टिकल की तरह कंसीडर करेंगे तो उसकी पोजीशन आप निकाल सकते हैं। उस केस में आपको वेवलेंथ नहीं मिल पाएगा। अब अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन और वेवलेंथ दोनों पता करनी है, मतलब संभावना पता करनी है, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करना पड़ेगा, यानी कि पार्टिकल के वेव नेचर को पार्टिकल नेचर के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पार्टिकल वेव वेव पार्टिकल, अरे भैया चल क्या रहा है, ये क्या पक रहा है यहाँ? कहा था ना, दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी। जब आपको समझने में इतनी दिक्कत हो रही है तो सोचो आपको समझाने में मेरा क्या हाल हो रहा होगा। खैर छोड़ो, ये काम तो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। चलो करते हैं जासूसी पार्टिकल की। अब ये काम होगा कैसे? अरे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अभी करा देते हैं, क्यों चिंता करते हो? देखो, इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए
कि एक पार्टिकल बहुत सारे वेवलेंथ शो करता है। उदाहरण के लिए फोटोन को ही ले लो। फोटोन से निकलने वाली रंग बिरंगी लाइट का मतलब हो गया अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ से निकलने वाला स्पेक्ट्रम। तो अब हम इन वेवलेंथ्स को जोड़ने वाले हैं, पर इससे होगा क्या? तो सबसे पहले अलग अलग वेवलेंथ की वेव को ले लो। जब हम दो वेव को ऐड करते हैं तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं पर उनकी पीक एक दूसरे से लाइन अप हो जाएंगी, और जब ऐसा होगा तो वेव हो जाएगी पहले से बड़ी, और जहां पर पीक लाइन अप नहीं होंगी वो हिस्सा हो जाएगा फ्लैट, और इस प्रोसेस को दोहराते जाने पर हमें मिलेगा एक वेव पैकेट, वो भी एक छोटे से रीजन में। और यही है हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल। पर इतना सब कुछ अचीव करने के लिए हमें सर्टेनिटी का पीछा छोड़ना पड़ेगा, वो भी दोनों में, यानी पोजीशन में भी और उसके मोमेंटम में भी, क्योंकि वेव में पोजीशन किसी एक पॉइंट पर रेस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन इस बात की संभावना पूरी है कि पोजीशन आपको इसी वेव में कहीं ना कहीं पर जरूर मिल जाएगी। और क्योंकि हमने बहुत सारे वेव्स को ऐड किया है तो उसके एग्जैक्ट मोमेंटम का भी पता नहीं लगाया जा सकता। क्या पता कौन से वेव की वजह से मोमेंटम बन रहा हो। तो कुल मिला के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है और ये काम भी करता है, और ये अनसर्टेनिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप एक के बारे में पता करने जाओगे तो आपको दूसरे का पीछा छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप पोजीशन पता करने जाते हो, मतलब एक छोटा वेव पैकेट बनाते हो, तो आपको और ज्यादा वेव को ऐड करना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा वेव जुड़ेंगी उतना ही मोमेंटम की सही संभावना से आप दूर चले जाओगे। और अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो आपको एक बड़ा वेव पैकेट चाहिए, और बड़ा वेव पैकेट लेते ही पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। यही थी हाइजेनबर्ग के द्वारा पकाई गई खिचड़ी। चलो शॉर्ट में एक बार और बताता हूँ। एक पार्टिकल लो और उस पार्टिकल के द्वारा छोड़ी जा रही बहुत सारी वेव्स लो। अब उन वेव्स के छोटे छोटे टुकड़े लो। अब उन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर दो। तो जहां पर वेव की पीक अलाइन होंगी वो हिस्सा निकल जाएगा ऊपर, और जहां पर पीक अलाइन नहीं होंगी वो हो जाएगा फ्लैट। अब इस नई वेव का जो वेवलेंथ है ये बताएगा आपको पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में, और जो हिस्सा आपने वेव का उठाया था वो बताएगा आपको पार्टिकल की संभावना के बारे में कि उसकी पोजीशन है कहां। अगर आप वेव का और छोटा टुकड़ा लेते हो, मतलब पोजीशन के और करीब जाने की कोशिश करते हो, तो अब आएगा वेवलेंथ में एरर, यानी आपको पार्टिकल की वेलोसिटी या मोमेंटम उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। और अगर आप बड़ी वेव लेते हो तो अब इतनी बड़ी वेव में पार्टिकल की लोकेशन कहां है इसमें एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ फाइंड करने के लिए आपको सही लेंथ की वेव और एग्जैक्ट पैकेट साइज लेना पड़ेगा। यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पर यह सब पता करके हम क्या उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ लेंगे? ये सवाल मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने किसी से उसकी दोनों किडनी मांग ली हो। भाई साहब कैसे कैसे सवाल पूछते हो। अगर हमें ये पता चल गया कि क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, तो हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई थी, चीजों की शुरुआत कहां से हुई थी। और अगर फ्यूचर में कभी हम इस तरह की टेक्नोलॉजी बना पाए जो क्वांटम वर्ल्ड से रिलेट कर सके, तो शायद हम मनुष्य प्रजाति के अस्तित्व को मिटने से बचा पाए। क्या पता कौन कौन से राज छुपे हो क्वांटम वर्ल्ड में। उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या पता आप ही कुछ खोज निकालो। और जाने से पहले आपके लिए 2 लाइनें। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है।